वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अब हमने सीरीज स्टार्ट करी है और एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड। इसमें हमने पूरे सिलेबस को चेक करके और बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस लिए हैं। अभी थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, फिर हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम यूज करेंगे कि उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। That's the first question. In this case of zero address instruction method, the operands are stored in। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, अब देखिए तीन टाइप के एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन 1, 2 और 3। तो ये एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑपरेंड हो वो कहाँ स्टोर होता है, तो जीरो एड्रेस बेस्ड ऑन स्टैक। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन किस पे बेस्ड होता है, स्टैक मेथड पे। तो स्टैक होता है पुश डाउन स्टैक। तो सी इज द करेक्ट आंसर। The addressing mode which makes use of indirection pointer। अब इंडायरेक्शन पॉइंटर देखिए, एड्रेसिंग मोड भी आपने देखे थे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड्स, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स हैं जिसमें आप पढ़ते हैं कि कैसे हाउ टू फैच वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी वैल्यू मिलती कैसे हमें फैच करनी है, उसके लिए हम एड्रेसिंग मोड पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एड्रेसिंग मोड का। तो उसमें यूज ऑफ इंडायरेक्शन, हम इंडायरेक्शन पॉइंटर का यूज कहाँ करते हैं, तो इंडायरेक्शन पॉइंटर का जो हम यूज करते हैं वो करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। जो हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है वहां पे हमारा इंडायरेक्शन पॉइंटर यूज होता है। ओके। द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू। अब देखिएगा जो डायरेक्टली वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कौन से एड्रेसिंग मोड से मिलेगी, तो डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी जब हम इंस्ट्रक्शन के साथ ही डेटा को, वैल्यू को, उसकी डेटा वैल्यू को हम तुरंत दे देते हैं। तो वो होता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में। कौन सी है, इमीडिएट। दैट्स द फर्स्ट वन, एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। Which of the following register keep track of the instruction stored in the program stored in memory? ऐसा कौन सा रजिस्टर ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन को ट्रैक करता है, स्टोर्ड इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी? तो वो होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर आपका इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताता है। इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। द स्टेटस बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्टेटस बिट कैसी होती है, एक स्टेटस बिट होती है जो आइडेंटिफाई करती है, तो वो उसे हम कहते हैं फ्लैग बिट को। किसे कहते हैं, फ्लैग बिट। द प्रोग्राम काउंटर, जो प्रोग्राम काउंटर होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इज ऑल्सो कॉल्ड, एक तरह से ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कि कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, कौन सा नेक्स्ट होना है। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर। अब जो स्टैक पॉइंटर है उसके कंटेंट क्या होंगे, तो स्टैक पॉइंटर के कंटेंट होंगे एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक। यानी स्टैक में जो टॉप एलिमेंट होगा उसका एड्रेस होगा। एन एन बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज। अब एन बिट का अगर माइक्रो प्रोसेसर है तो उसमें एन बिट का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज होगा। एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज होगा। Which of the following is the operation executed on data stored in register? जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर में होता है तो वो होते हैं माइक्रो ऑपरेशंस। कौन से होते हैं, माइक्रो ऑपरेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज ए कंप्यूटर बस लाइन कंसिस्ट ऑफ। जो बस होती है, कंप्यूटर लाइन बस जिसे हम कहते हैं, बस कंप्यूटर के अंदर होती है, वो डेटा ट्रांसफर करती है बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स में, जिससे सारी फंक्शनल यूनिट जुड़ी रहती हैं। तो वो कैसी होती है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्ट द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्ट द रिजल्ट ऑफ। देखिए, जब भी हम ऐसे कोई रजिस्टर का, जैसे कोई हमने कैलकुलेशन करी और उसका रिजल्ट रिजल्ट हम किस में डालते हैं, तो वो होते हैं, उसके लिए अलग अलग रजिस्टर्स बने हुए हैं।
यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें हम वो रजिस्टर का नाम अवेलेबल है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को यूज करते हैं उनके रिजल्ट्स को स्टोर कराने के लिए, और बाद में वो रिजल्ट हम कहीं जब मेमोरी में या आउटपुट यूनिट में ट्रांसफर कर देते हैं। Which of the following is a group of bits that tells the computer to perform a particular operation? तो वो क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ बिट्स को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन कोड। सी इज द करेक्ट आंसर। उसे हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रक्शन कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू? कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? देखिए, कंट्रोल यूनिट का मेन काम कंट्रोलिंग का होता है कि कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कब होना है, कैसे कैसे हमें इनपुट्स लेने हैं नहीं लेने, कौन सी कंडीशन उस पे, और इसका मेन काम ये भी है, इट डिकोड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को भी डिकोड करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इज मेजर्ड? देखिए, कैश क्या होता है कि कैश मेमोरी यूज करी जाती है फास्ट प्रोसेसिंग के लिए। तो ये इसे मेजर करते हैं हिट रेशियो से। बी इज द करेक्ट आंसर, हिट रेशियो। यानी सीपीयू को जो कंटेंट चाहिए वो कैश में कितना कितना मिल पाता है, यानी कितना वो प्रोवाइड कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल डेटा ट्रांसफर टेक्निक? तो डेटा ट्रांसफर टेक्निक का अगर आप देखें, विदाउट द सीपीयू इज द डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेज फॉल्ट? देखिएगा, आ गया पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट कब होता है? जब पेज फॉल्ट अगर तब करता है जब वे प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम एक्सेस ए पेज, कोई प्रोग्राम पेज एक्सेस करना चाहता है विच इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी, वो मेन मेमोरी में अवेलेबल ही नहीं होता, वहां पे क्या हो जाता है? पेज फॉल्ट हो जाता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। CPU has built-in ability to execute a particular set of machine instruction called as, a particular set of machine instruction called as instruction set, उसे हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट। ऑपकोड इंडिकेट द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। ऑपरेशन कोड, ऑपकोड को हम कहते हैं ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बताता है, बिल्कुल सही है, कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बिल्कुल सही, ट्रू इज द ट्रू। द लेंथ ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड, जो रजिस्टर्स की लेंथ होती है वो होती है वर्ड साइज के इक्वलेंट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द होल्ड द कंटेंट ऑफ द एक्सेस मेमोरी वर्ड, यानी कि एक्सेस मेमोरी वर्ड के कंटेंट को कौन होल्ड करता था? तो एम ए आर होल्ड्स द कंटेंट ऑफ एक्सेस मेमोरी, नहीं एम ए आर नहीं होगा, एम बी आर, मेमोरी बफर रजिस्टर्स होल्ड्स द कंटेंट ऑफ एक्सेस मेमोरी वर्ड्स। कंट्रोल वर्ड इन जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइज हैज ए हाउ मेनी बिट्स? तो कंट्रोल वर्ड एक बनाया जाता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हमारा क्या होता है? एक कंट्रोल वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें हम बताते हैं कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और इनपुट आउटपुट हमें पता चलने के बाद हम उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ पे वो स्टोर करा जा रहा है। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो ये कितने बिट्स का होता है? 14 बिट्स। हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर इन द कंट्रोल वर्ड्स? कितनी फील्ड्स होती हैं उसके अंदर? तो उसमें 4 फील्ड, जैसे कि मैंने अभी 4 बताए, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, और आपका ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपीआर फील्ड ऑफ कंट्रोल वर्ड हैज हाउ मेनी बिट्स? जो ऑपरेशन फील्ड है वो कितने बिट की होती है? तो जैसे कि 4 बिट होती है, 4 डिफरेंट फील्ड होती है कंट्रोल वर्ड में, उसमें ओपीआर इज द ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए कितने बिट रिजर्व करी गई है? तो ये करी है 5 बिट। 14 बिट का होता है, 5 बिट आपके उसके ऑपरेशन के। व्हाट इज द करेक्ट पैटर्न ऑफ कंट्रोल वर्ड? तो मैंने कहा था इनपुट, इनपुट और फिर आपका कौन कौन सी बिट में, तो ये सिलेक्शन ए, सिलेक्शन बी, सिलेक्शन डी और ओपीआर। तो सिलेक्शन बी इज द, इसमें इनपुट ए, इनपुट बी, और फिर आउटपुट डी, और ऑपरेशन। आउटपुट पहले आता है, ऑपरेशन बाद में आता है।
सिलेक्शन डी फील्ड हैज 000। अगर डी 00 होगा तो आउटपुट हम स्टोर कहां कराएंगे, किस रजिस्टर में कराएंगे? देन विच रजिस्टर विल बी सेलेक्टेड? तो नन। स्पेसिफाई द कंट्रोल वर्ड टू परफॉर्म एडिशन बिटवीन R2 और R3। रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन R1। हमें क्या एक कंट्रोल वर्ड बनाना है जिसमें एडिशन को परफॉर्म करना है, और वैल्यूज है R2 और R3 में, और रिजल्ट किस में स्टोर कर रहे हैं? R1 में। तो देखिएगा R2 को बाइनरी के 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 010 कहाँ आ रहा है पहले उसमें? 010। R3 को हम करते हैं 011। 011 देखिए ये आ रहा है। R1 को करते हैं हम 001। तो तीन चीजें तीनों यहाँ पे सेम है। देखे कहीं और भी दे रखी है? एक और ए और डी। अब जो ऑपरेशन है ऐड, ऐड ऑपरेशन के लिए 10 कमांड, यानी 00010 होता है एडिशन के लिए। ये आपको कंट्रोल वर्ड, जब आपको कंट्रोल वर्ड सिखाएंगे क्लास में, तो आप देख लेना। नहीं तो बुक्स में इसके लिए एडिशन के लिए आपको अलग अलग से कोड्स दे रखे हैं। एडिशन के अलग हैं, सब्ट्रैक्शन के अलग हैं। तो बस आपको एडिशन का कोड लिखना है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। रजिस्टर की वैल्यू लिखनी है, कौन से रजिस्टर की वैल्यू। R3 होता तो यहाँ पे 1011 हो जाता, R4 होता तो 100 हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू द वे आप देख लेना। कंट्रोल वर्ड के लिए एक पूछ लिया जाता है कि कंट्रोल वर्ड बनाइए। फुल फॉर्म ऑफ एसपी। एसपी होता है स्टैक पॉइंटर। सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द स्टैक ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड इन सीपीयू? सीपीयू के अंदर कौन सा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन होता है, अवेलेबल, यूज किया जाता है सीपीयू का? तो वो रजिस्टर स्टैक भी यूज करती है और मेमोरी स्टैक भी यूज करती है। यानी दोनों ऑर्गेनाइजेशन यूज करे जाते हैं। रजिस्टर स्टैक जो रजिस्टर से मिलकर बनता है स्टैक, और एक मेमोरी स्टैक मेमोरी से मिलकर बनता है। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। इन पुश ऑपरेशन ऑफ रजिस्टर स्टैक, वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज। अब अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है रजिस्टर स्टैक में, तो वैल्यू स्टैक पॉइंटर की, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रखा हो, स्टैक पढ़ रखा हो, तो हम इंक्रीमेंट करते हैं y1। सही है, तो इंक्रीमेंट y1। और जब पॉप ऑपरेशन होता है तो रजिस्टर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को हम डिक्रीमेंट करते हैं y1। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। Which instruction format has an advantage of short program when evaluating arithmetic expression? तो मैंने कहा था ना, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस, 4 टाइप के आपके एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं। अब इन चारों में जो सबसे छोटा प्रोग्राम बनाता है वो होता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। उसके सबसे जो बड़ा प्रोग्राम बनाएगा वो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो ये हायरार्की हो गई, 0 1 2 3। 3 सबसे छोटा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखेगा आपके प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन इज यूज इन विच इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट? स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो यूज करा जाता है, स्टैक अब कहाँ कब यूज करा जाता है? जब हमारे पास मेमोरी है नहीं, स्टैक ही है। अब स्टैक करते हैं 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। To evaluate arithmetic expression in a stack computer, it is necessary to convert the expression into, सबसे पहले उस expression को हमें किस में convert करना पड़ेगा? postfix expression में। postfix expression. Which instruction format use an implied accumulator register for all data manipulations? यानी एक्यूमुलेटर के थ्रू हमें सारी मैनिपुलेशन करनी पड़नी है, तो वो एक्यूमुलेटर आता है आपका 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, देखिए 0 एड्रेस जो स्टैक का यूज करता है। इन ए स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर आर रजिस्टर मोड, इम्प्लाइड मोड, डायरेक्ट एड्रेस मोड, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड। तो ये होता है इम्प्लाइड मोड। इसे हम किसमें कहते हैं? इम्प्लाइड मोड में। Which addressing mode is useful for initializing register to a constant value? अब ऐसा कौन सा है जिसमें हम कांस्टेंट वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं? तो वो होता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ईच ऑपरेशन हैज इट्स यूनिक 2 3 4 ऑप कोड, नहीं यूनिक ऑप कोड।
is the sequence of operation performed by CPU in processing an instruction, एग्जीक्यूट साइकिल, फैच साइकिल, डिकोड साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो वो होगा इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है वो। आंसर डी इज करेक्ट। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। उसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम। इज द स्टेप ड्यूरिंग which a new instruction is read from the memory। स्टेप ड्यूरिंग विच ए न्यू इंस्ट्रक्शन, जब आता है इंस्ट्रक्शन और रीड करता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं? फैच, फैचिंग होती है डेटा की। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय एन इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑपरेंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो ऑपरेशन, विच यूनिट इज नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कौन सी यूनिट है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए? टाइमिंग, कंट्रोल, बोथ, नन ऑफ दीज। तो विच यूनिट इज नेसेसरी? तो बोथ यूनिट इज नेसेसरी। टाइमिंग भी सही टाइमिंग पे एग्जीक्यूट होना चाहिए इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल्स के साथ। Which cycle refers to the time period during which one instruction is fetched and executed by the CPU। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। विच रजिस्टर होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो करंट इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके चलता है? तो वो है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। द रजिस्टर दैट इंक्लूड्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी यूनिट इज टर्म्ड एज द। अब ऐसा रजिस्टर दैट इंक्लूड द एड्रेस ऑफ मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी का एड्रेस करता है एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। which are the operation that a computer perform on data that put in register। तो अभी जब भी आप कोई परफॉर्म करते हैं रजिस्टर में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और डेटा का ट्रांसफर करते हैं तो रजिस्टर ट्रांसफर कहलाता है वो। ऑल ऑफ दीज रजिस्टर ट्रांसफर भी कहलाता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल भी कहलाएगा। हम सारे ऑपरेशंस को, हाँ बिल्कुल सही, हम सारे ऑपरेशंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए अर्थमेटिक ऑपरेशन को भी R1 मल्टीप्लाई R2 कर सकते हैं। Which micro operations carry information from one register to another। तो इसे कहते हैं हम रजिस्टर ट्रांसफर। A counter is incremented by one and memory unit is considered as a collection of storage register। The memory bus is also referred as data bus, address bus, memory bus, all of these। तो memory bus को हम data bus भी कहते हैं। In every transfer, selection of register by bus is decided by कंट्रोल सिग्नल। किसके द्वारा होता है? कंट्रोल सिग्नल। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई थिंक आपको बढ़िया लगा होगा ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वीडियो। तो आगे चल के आपको इसकी और नेक्स्ट सीरीज मिलती रहेगी। थैंक यू।